आप लोगों को आज जो MT5 के बारे में बताना है वो पूरी चीजें आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। पहले, अगर हम लोग प्ले स्टोर सबके पास होगा। जितने सारे लोग फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं सबके पास ये मेटा ट्रेड 5 एप्लीकेशन इस तरह से होगा, जो सबके पास आईओ पे डाउनलोड होगा, जो सब लोगों ने डाउनलोड करके रखा होगा। इस तरह का आएगा। आप लोग जब मेटा ट्रेड 5 यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने यह एप्लीकेशन आएगा। इसे हम सबको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करने के बाद, जैसे मैं इसको अभी अपडेट कर रहा हूँ, ऑलरेडी ये डाउनलोड था, राइट। डाउनलोड करने के बाद आप जिस भी ब्रोकर का यूज कर रहे हैं, हम लोग अभी ओरोन ब्रोकर का यूज कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ओरोन को सर्च करेंगे और वहां पर आपके पास जो आईडी और पासवर्ड आपके पास आया हुआ होगा, जैसे मैंने इसको अभी ऑन किया, राइट। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से आपके पास आएगा फाइंड ब्रोकर का ऑप्शन। इस पे आप ब्रोकर का नाम डालेंगे। जैसे भी हम लोग ओरोन ट्रेड में काम कर रहे हैं, ओरोन जैसे ही नाम डालेंगे हमारे पास ओरोन लिमिटेड आ जाएगा, राइट। आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। आपके मेल पे अभी आपको शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड आप डालेंगे। कि जैसे लॉगिन आईडी और लॉगिन लॉगिन पासवर्ड डालेंगे आपके सामने अकाउंट ओपन हो जाएगा। जैसे अभी एक अकाउंट देखिए, एक मैंने डेमो अकाउंट रखा है और एक लाइव अकाउंट है जो अभी आपके सामने दिख रहा है, राइट। और आज हम समझेंगे कि MT5 में कितनी सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। जो बहुत सारे हमारे साथ नए पर्सन आए हैं उन लोगों को अभी चीजें क्लियर नहीं है कि कैसे हम लोग काम करें, कैसे इसका यूज करें, राइट। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन पे, हम क्वाइट्स पे ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो वहां पे इस तरह का हमारे सामने चीजें दिखेगी। तो पहले है ना, हमें इन सब को हटा देना है, राइट। नहीं भी हटाएं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर हमें ट्रेड कहाँ करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें हटा देना है। फिर प्लस पे जाना है। बहुत सारे लोगों के पास दो टाइप का अकाउंट है। एक है ट्रू स्प्रीड अकाउंट, जिसके अकाउंट पे बोनस आ रहा होगा, उसके पास ट्रू स्प्रीड अकाउंट है। और दूसरा माइक्रो, राइट। तो हम ट्रू स्प्रीड पे जैसे ही टच करेंगे तो हमारे पास चार ऑप्शन आएगा जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं। एनर्जी आएगा, फॉरेक्स आएगा, इंडाइसिस आएगा, स्पोर्ट मेटल आएगा। अगर हमें गोल्ड पे ट्रेड करना है, हर चीज पे अलग अलग चीजें दिखेगी, नेचुरल गैस दिखेगा यहाँ पर, राइट। तो आपको जिस पे ट्रेड करना हो आप उस पे ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स पे जाएंगे तो फॉरेक्स पे करेंसी का पेयर होगा। जैसे मेजर करेंसी पे टच करेंगे, AUD USD, राइट। तो इस तरह से करेंसी पे कोशिश करना है जो नए ट्रेडर हैं वो करेंसी पे ही ट्रेड ट्रेड करे। जिससे क्या होगा, फ्लक्चुएशन कम होता है। इसलिए आप सबको ये करेंसी को सेलेक्ट कर लेना है, राइट। फिर बैक कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको गोल्ड में भी ट्रेड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ XAU USD और XAG USD सिल्वर हो जाएगा, और XAU USD ये गोल्ड हो जाएगा। अगर आपको गोल्ड पे भी ट्रेड करना है, सिल्वर पे भी ट्रेड करना है, तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो सेलेक्ट करना होगा वो सेलेक्ट करके आप रखेंगे, जो आपके सामने यहाँ दिखेगा। ये देखिए आपके ये सामने पर सामने आ गया। अगर आपको किसी को हटाना भी है तो आप उसे हटा भी सकते हैं, राइट। मगर कोशिश करना है कि अभी गोल्ड पे ट्रेड नहीं करना है, हमें सिल्वर पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि फ्लक्चुएशन यहाँ पर बहुत ज्यादा है गोल्ड और सिल्वर का, राइट। फ्लक्चुएशन के कारण हमारा अकाउंट बहुत ही जल्दी ब्लो हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हमारा अकाउंट जीरो हो सकता है। इसलिए हमें कोशिश करना है गोल्ड और सिल्वर पे ट्रेड अभी करेंट टाइम पे ना करें। अगर आपको ट्रेड की नॉलेज है, अगर आप ट्रेडिंग कुछ टाइम से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर का यूज करें। नहीं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि गोल्ड और सिल्वर को आप जरूर यहाँ से हटा दें। XAG USD और XAU USD को यहाँ से आप डिलीट करके हटा सकते हैं, राइट। जिनको ट्रेड गोल्ड पे नहीं करना है, और कोशिश करना है कि गोल्ड पे हम ट्रेड नहीं करें, राइट। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है तो मुझे मैं एक दो पर्सन को कोहोस्ट देता हूँ, जिनसे क्या है कि मुझे थोड़ा सा बातचीत करने के बाद चीजें समझ में आएगी। कि मैंने कुछ लोगों को पैनल में ऐड करने का ऑप्शन दे रखा है। ओके। यस।
ओके। या ये पहला जो हमारा था वो शायद आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। आज MT5 में जितनी सारी चीजें होती है हम लोग वाले हैं, राइट। ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चार्ट पे। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग आएंगे चार्ट पे। ऐसे- इस तरह से जैसे चार्ट पे टच किए तो हमारे सामने चार्ट खुल गया। अब आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चार्ट को देखना है। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको सामने मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको GBP USD को देखना हो, या AUD USD को चेक करना हो, ठीक है, या USD CHF को चेक करना हो, आप जिस भी चार्ट को मतलब देखना चाह रहे हैं उस चार्ट के उसको उसके ऊपर आपको टच करना होगा। जैसे ही टच करेंगे, टच करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल करके आएगा, जिसमें पहला आएगा न्यू ऑर्डर। अगर आपको इसमें कुछ ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डर लगाने का, इसका चार्ट देख रहा है तो चार्ट आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, डेप्थ ऑफ मार्केट का दिखेगा, मार्केट स्टेजेस दिखेगा, सिंपल व्यू मोड दिखेगा। तो ये पांच तरह का आपके पास, पांच छह तरह का ऑप्शन आएगा। तो हमें अभी पहले देखना है, चार्ट देखना है, राइट। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ट को जैसे ही टच करेंगे तो हमारे सामने ये चार्ट खुल करके आ जाएगा, राइट। चार्ट खुलने के बाद हमारे सामने चार्ट पे अभी आप देखिएगा कि आपको बहुत सारी चीजें चार्ट पे दिख रही होगी। चार्ट पे जो बहुत सारी चीजें दिख रही है उसमें क्या क्या चीज अभी आप लोग को समझना है, सीखना है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए, चार्ट पे दिख रहा होगा एक पॉइंट, आपको दिख रहा होगा। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या यूज है। सेकंड, आपको एक दूसरा लाइन दिख रहा होगा। तीसरा, आपको M15 टाइमिंग दिख रहा होगा। चौथा, एक सर्कल दिख रहा होगा, राइट। और एक पांचवा, एक आयताकार बॉक्स दिख रहा होगा। तो इन सारे बॉक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसका क्या यूज होता है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। अभी भी अगर आप कंफर्टेबल जगह पे नहीं है तो कंफर्टेबल जगह पे जरूर बैठे, जिससे आप आज आपको बहुत सारी चीजें डीप पे समझने का मौका मिलेगा, राइट। अब हम लोग एक एक करके हम चीजों को समझते हैं कि पहले वाले चीज को हम लोग टच करने के बाद हमें क्या चीज आएगा। जैसे कि इस लोगों को अगर हम टच करते हैं तो इससे क्या फायदा है, इसका क्या यूज है। जैसे इसको आप टच करेंगे, इसको टच करने से आपको रियल टाइमिंग दिखेगा, आपके किस जगह आपका मार्केट है, आप उस चीज को देख सकते हैं। पॉइंट पे जा करके आप रियल टाइमिंग देख सकते हैं, और साथ साथ मार्केट किस जगह पे है आप उस जगह को जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इस जगह के बारे में पता करना हो, सपोज डेट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे इस जगह पे मार्केट उस टाइम पे इस जगह पे कहाँ पर था, अगर ये चीज पता करना हो तो हम इसके बारे में पता कैसे करेंगे। तो जैसे आप इस पे टच करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। फिर इस सर्कल पे आप जैसे ही जाएंगे आपको दिखेगा इस टाइम पे मार्केट 1.31094 पे था, राइट। अब जब इसको हटाना हो, हटाने के लिए जस्ट फिर सेम उसी जगह पे टच करेंगे, ये हट जाएगा। इसका बस यही यूज है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग गोल्ड का देखते होंगे, जैसे मैं गोल्ड गोल्ड को भी आप लोग को दिखा देता हूँ। XAUUSD, बहुत सारे लोग गोल्ड का ही करते होंगे, इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड पे जैसे ही टच करेंगे तो ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो रहा है, राइट। जैसे ये देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर एग्जैक्ट किस पॉइंट पे मार्केट था, एग्जैक्ट किस जगह पे मार्केट था, हमें वो पता करना हो तो ये पॉइंट पे टच करेंगे, राइट। यहाँ टच करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हम इस जगह पे लेके आएंगे और हमें पता चल जाएगा 40335.08 पे हमारा ये मार्केट उस टाइम पे था। इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। सेकंड, अब आते हैं कि सेकंड वाले का क्या यूज है। सेकंड वाले पे जब टच करेंगे तो ये इंडिकेटर है। जब आप आगे की क्लास करेंगे तो आपको बहुत सारा इंडिकेटर को समझने का मौका मिलेगा। जैसे एवरेज मूविंग क्या होता है, बोलिंजर बैंड क्या होता है, ये सब इंडिकेटर है जिसका आप यूज कर पाएंगे। बहुत सारा इंडिकेटर आता है जिसका आप यूज कर पाएंगे, राइट। जैसे मैं एक दो टच करके दिखाता हूँ।
राइट। इस पे जैसे टच करेंगे इसका अपना भी आ जाएगा, आपको अगर मैनुअली कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते, नहीं तो इसको जैसे सेव करेंगे और आप चार्ट पे लेकर के आएंगे तो आपको देखिए ये इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। हर एक इंडिकेटर का अलग अलग काम है, जब इस इंडिकेटर को हटाना हो इसको हम हटा दिए, अगर फिर कोई और इंडिकेटर को जानना हो, ठीक है, तो हम उस पे चले जाएंगे, मूविंग एवरेज पे चले जाते हैं और इस पे सेव करते हैं। तो आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज का ये आपको दिखेगा। आप मिनट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, आप मैनुअली को आपको जैसे भी करना हो आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। राइट। इंडिकेटर में कुछ चेंजेस करना हो आप इसको चेंज कर सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, कुछ प्लस करना हो, बड़ा करना हो, कलर चेंज करना हो, आपके हिसाब से आपको जो भी करना हो आप इस इंडिकेटर का आप यूज करके इंडिकेटर में बहुत सारा चीज को चेंज भी कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ बेसिक चीज बता रहा हूँ कि हम इसका कैसे यूज कर पाएंगे और इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलता है। बाकी इंडिकेटर क्या होता है, उसका कैसे यूज करना है, वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास जब कंटिन्यू हमारा जो क्लास होगा हम उसमें सीखेंगे कि इंडिकेटर का क्या यूज होता है, इंडिकेटर को हमें कैसे यूज करना है। राइट। अब इंडिकेटर के बाद क्या है हमारे सामने, हम लोग उसको देखते हैं। ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन था हमारा, ये इंडिकेटर का था। राइट। अब हम लोग जो M15 जो टाइम आपको दिख रहा है ये, इसका क्या यूज है, हम लोग उस पे आते हैं। जैसे आप इस पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए टाइम अलग अलग दिखेगा। M1 का मतलब होता है कि 1 मिनट का चार्ट आपको ये दिख रहा है। राइट। 1 मिनट में देखिए किस स्पीड से काम कर रहा है, मतलब फ्लक्चुएशन क्या है। आप देखेंगे 5 मिनट का चार्ज, मतलब हर एक कैंडल 5 मिनट में क्या कर रहा है वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उस हिसाब से लोग ट्रेड प्लान करते हैं। 15 मिनट, आप यहाँ M15 पे टच करेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने दिख रहा है कि 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। अगर आप जाएंगे M30 में आएंगे तो 30 मिनट में, मतलब हाफ एन आवर में मार्केट का क्या चल रहा है, आधे घंटे में मार्केट क्या कर रहा है वो चीज आप यहाँ देख पाएंगे। उसके बाद अगर H1 पे आते हैं तो 1 घंटे का, 1 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है आप वो चीज को देख पाएंगे। राइट। उसके बाद H4 1 घंटे मतलब 4 घंटे का, D1 मतलब 1 दिन का। राइट। उसके बाद W1 मतलब 1 वीक का। उसके बाद भी आता है 1 महीने का, ये चार्ट है। तो मतलब क्या कि हर एक चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मन डेली डेली का चार्ट देख करके ट्रेड करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम का ट्रेड करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम ट्रेड को होल्ड करना होता है तो वो इस तरह से करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं 4 घंटे का ट्रेड देख करके, 4 घंटे का चार्ट देख करके ट्रेड को प्लान करते हैं। कुछ लोग 1 घंटे का ट्रेड को देख करके प्लान करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट का, कुछ लोग 5 मिनट का। तो उस तरह से अलग 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 लोग ट्रेड देख करके प्लान करते हैं। राइट। अब मैं आपको लेकर के आता हूं, इसके बाद एक चीज है, इसको देखते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आने वाला है, ये सर्कल को हम लोग, इसका क्या यूज है, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे लोगों को सीखना जरूरी है कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, हम यहाँ पर बाय कैसे करेंगे, हम यहाँ पर सेल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। गोल्ड के चार्ट में लेकर के आया और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। राइट। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, जैसे स्क्रीन पे शॉर्टकट में अगर हम लोग जाना चाहेंगे, स्क्रीन पे जैसे ही एक बार टैप करेंगे, जितने लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक बार जैसे ही टैप करेंगे आप स्क्रीन पे तो आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा खुल करके, जहां पे आप देखिए M1 तो 1 मिनट का चार्ट खुल गया, M5 ये 5 मिनट का चार्ट खुल गया। इस तरह से आप देखेंगे M30, H1 1 घंटे का चार्ट। ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा। ये यहाँ पे आप देखिए कि एक चीज और दिख रहा है, इसी पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर सारा चीज, ये आपका इंडिकेटर आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। तो ये सारा चीज जो है ना, हर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक एक चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम इस पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें को देखने को मिलेगी। राइट। लाइन टाइप, किस तरह का लाइन आपको चाहिए, कैंडल स्टिक चाहिए या बार चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए। जैसे देखिए बार चार्ट क्या होता है, आपको इसको देखिए, अगर हम बार चार्ट पे टच किए तो आपका ये देखिए चार्ट इस तरह का आपका ओपन हो जाएगा।
कुछ लोग इस चार्ट को भी देख करके ट्रेड करते हैं, जिसको इस चार्ट का नॉलेज होता है, राइट। फिर हम जाते हैं उस पे, नेक्स्ट, और भी देखते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पे जैसे टच करेंगे तो ये लाइन चार्ट हो गया। कुछ लोग लाइन चार्ट को भी देखते हैं, कुछ आइडिया लगाते हैं और इस पे भी ट्रेड करते होंगे, राइट। फिर अगर जाते हैं, अलग एक और है, कुछ लोग इस चार्ट का भी यूज करते हैं, ये भी कुछ अलग चार्ट है। मगर जो नॉर्मल चार्ट है, हम लोग उसी पे आते हैं, कैंडल स्टिक चार्ट। इसको कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ये कैंडल स्टिक हमारे सामने है जिस पे हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। इसके बाद इसी लाइन पे अगर टच करते हैं तो एक चीजें और आती है हमारे सामने, ठीक है। जैसे किसी को ट्रेंड लाइन मार्क करना हो, जैसे इस पे टच करेंगे तो ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। अगर किन्हीं को, ये देखिए, ये सब अलग अलग है जिसका आप यूज कर पाएंगे। ये है वो ट्रेंड लाइन हो गया जो आप कहीं पे मार्केट का पोजीशन देख करके आप इसको रख सकते हैं। आगे आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट। आप इसको स्टाइल को बढ़ाना चाहें, आप इसको डार्क और करना चाहें तो आप इसको और डार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हर एक तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा, जिस तरह से चाहें आप उस तरीके से कर पाएंगे। मगर एक चीज मैं बताऊं कि जो भी चीजें आज आप लोग देख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसमें आप आएंगे, मैं जो अभी इसमें आपको करके दिखा रहा हूँ, इसमें से करके दिखा रहा हूँ, राइट। अब हम लोगों के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सर्कल जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, M5 जहाँ दिख रहा है, मैं M15 पे लेके आता हूँ और यहाँ जो सर्कल दिख रहा है उस सर्कल को टच करते हैं। तो सर्कल को टच करने के बाद आपके सामने देखिए क्या क्या खुल के आता है। बाय लिमिट खुल के आ गया। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, बहुत सारे लोग हमें, कुछ लोग हैं जो बता पूछ रहे थे कि सर आप मुझे ये बताइए कि मार्केट यहाँ पर है अभी। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ पर है, अगर मुझे, राइट, मार्केट अभी इस जगह पर चल रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। और कुछ लोगों का कहना होता है कि मार्केट अगर इस जगह पर आएगा तो मैं बाय करूंगा, या मार्केट इस जगह पर आएगा तो बाय करूंगा, इस जगह पे आएगा तो मैं बाय करूंगा। तो ऐसा कुछ बताइए कि मार्केट इस जगह पर आए मैं बाय करूं। या बहुत सारे लोगों का होता है कि सर मार्केट इस जगह पे नहीं, मैंने मान लीजिए ट्रेड ले लिया और ऑटोमेटिक हमारा ट्रेड, ठीक है, मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया है, मेरा टारगेट यह है, यहाँ पे मार्केट आए, हमारा यहाँ पे टारगेट लग जाए और हमारा एसएल यहाँ पर हो, इस लाइन पे हमारा एसएल हो, यहाँ पे जाए मार्केट से ऑटोमेटिक हमारा ट्रेड कट जाए। तो हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम अभी हम लोग इस चीज को लाइव करके देखेंगे, राइट। तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें इस सर्कल को टच करना है और हमें यहाँ पर दिखेगा बाय लिमिट। अगर हमें बाय यहाँ पे करना है मार्केट को, तो हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, राइट। अगर हमें मार्केट में बाय, जिस जगह पर हमें बाय करना है हम वो लिमिट लगा सकते हैं, राइट। अगर मार्केट, अगर इसी चीज को हम ऊपर लेकर के चले जाते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ सेल लिमिट लिखा हुआ आ रहा है। अभी नीचे मैं किया, मार्केट जहां पे लाइव चल रहा है उसके ऊपर चले गए तो ये सेल लिमिट हो गया, क्योंकि ऊपर से सेल होगा। और ये नीचे हम लेके आए हैं तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट बाय होगा। तो हम नीचे मतलब क्या, मार्केट अभी ऊपर है और हमें अगर बाय नीचे से करना है तो हम बाय लिमिट लगा सकते हैं। अगर मार्केट अभी क्या है, मतलब हम अगर इसको ऊपर लेके आ गए, तो ध्यान से देखिए, मार्केट अभी इस लाइन से क्या है, नीचे है। तो हम ऊपर से क्या करेंगे, सेल करना चाहें तो हम यहाँ सेल लिमिट लगा सकते हैं। अगर हम सेल लिमिट लगा के यहाँ से छोड़ दिए, कि अगर हम सेल लिमिट लगा दिए कि मार्केट इस जगह पर आएगा और हमारा सेल पे लग जाएगा ट्रेड, और यहाँ से सेल होना शुरू हो जाएगा, तो हम यहाँ से सेल लिमिट लगा के छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए सेल पे, पहले मैं बाय पे दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं इस जगह पर रखा और इस जगह का क्या प्लान है, एक मिनट, इस ट्रेंड लाइन को मैं पहले हटाता हूँ, ओके। अब फिर से इस पे आता हूँ, ये देखिए बाय लिमिट है। अगर मैं कहूँ कि मार्केट यहाँ पर आए, 40-80 पे मार्केट आए और बाय हो जाए। अब यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, आपको एसएल और टीपी दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे ही आपको एसएल और यहाँ पे आपको टीपी दिख रहा होगा, राइट। एसएल मतलब हो गया स्टॉप लॉस, टीपी हो गया टारगेट पॉइंट। तो अगर हमारा प्लान ये हो कि एसएल, एसएल अगर हमारा, अब यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि एसएल मार्केट यहाँ पर आए, हमारा एसएल ऑटोमेटिक लग जाए। और टीपी अगर हम लेके जाएं, अब टीपी तो टारगेट ऊपर होगा,
और टीपी अगर हम लेके जाए कि टारगेट यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ आते आते मेरा टीपी हो जाएगा, तो आपको यहाँ दिखेगा। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है। आपको अगर टीपी होगा तो $20 का प्रॉफिट होगा, एसएल होगा तो $12 का माइनस लॉस होगा। तो ये आपको सामने दिख रहा है, ये सारा चीज आपको दिखेगा जब आप इसको सेट करेंगे। अगर ये सारा चीज आपको सेट करना हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हम आगे इसको मतलब कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारा ये ट्रेड लग जाएगा, एग्जीक्यूट हमारा ये ट्रेड हो जाएगा। राइट। अगर इसी को हम एसएल पे लेके आते हैं, अब ध्यान से देखिए, अगर इसी, अब मार्केट जहां चल रहा है अगर हम इसको ऊपर लेके आ जाते हैं तो ये हो गया सेल लिमिट। मगर अगर मार्केट यहाँ ऊपर आए, सेल हो जाए, हम ये अगर ऐसा प्लान करें, मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ आए और सेल पे लग जाए और उसका ये हो गया एसएल। एसएल कितने डॉलर का है? $13 का है। अगर नीचे आएगा मार्केट तो प्रॉफिट कितने डॉलर का होगा? $19 का होगा। तो इस तरीके से हम सेल लिमिट भी लगा सकते हैं। राइट। तो अभी हम लोग समझे बाय लिमिट और सेल लिमिट। एक तो हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा हम कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं बताऊं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन पे ही आ जाएं, हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान कर ले और इस जगह पे आ जाएं, और यहाँ पे टच करने के बाद न्यू ऑर्डर पे जब टच करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे देखिए अब क्या क्या आ रहा है। अब यहाँ पे आपके सामने पहले आ रहा है लॉट साइज। आपको लॉट साइज को बड़ा करना है छोटा करना है, आप वो चीज कर लीजिए डिसाइड। ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर आया एसएल। क्या एसएल रखना है आपको, वो एसएल आप यहाँ रख सकते हैं। दूसरा आ गया टीपी, क्या टारगेट पॉइंट आपको रखना है, वो टारगेट पॉइंट आप यहाँ पर रख सकते हैं। राइट। अब मैं आपको एक चीज लाइव वहां जा करके दिखाता हूँ कि हमें कैसे करना है। पहले प्लान हम लोग करते हैं वहां से, फिर यहाँ पर आकर के हम लोग रखेंगे। जैसे ये मार्केट है, ठीक है। अभी हम लोग क्या प्लान करते हैं कि मार्केट पे अभी हम लोग बाय करते हैं इस जगह। राइट। हम लोग बाय करते हैं इस जगह। बाइंग का प्राइस क्या है? 4081, मतलब 4081 यहाँ पे हम लोग बाई का प्लान करते हैं। और टीपी हम लोग रखते हैं 4097। राइट। और एसएल का प्लान करते हैं 4073। अगर इस तरीके से अगर हम लोग प्लान करें तो इसे क्या करना है कि हमें याद रखना है 4081, ठीक है, 4073 और 4097। अब इसको हम यहाँ पे आ जाएंगे, पहले क्वार्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ जा करके हम न्यू ऑर्डर पे चले जाएंगे। न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा लॉट साइज क्या होगा। ठीक है। कोशिश करना है कि ट्रेड अगर हम लोग को अभी कंप्लीट नहीं आ रहा है तो हम लोग का लॉट साइज छोटा ही रहे। ये सबसे छोटा लॉट साइज जो होता है 0.01, इसी लॉट साइज का हम लोग यूज करें। अब इसके ऊपर देखिए मार्केट एजुकेशन में क्या आएगा। आपके सामने ये तीन चार ऑप्शन आएगा। पहला आएगा बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट। राइट। इन सब का यूज कैसे करना है हम लोग देखते हैं। पहले हमें बाय लिमिट लगाना है, मतलब नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, हमें बाय लगाना है, तो बाइंग का क्या प्राइस होना चाहिए? तो बाइंग प्राइस हमारा क्या था अभी हम लोग जो वहां डिसाइड किए थे? 4081, 4081। राइट। और हम लोग क्या सोचे थे? एसएल, मतलब वहां पर चार्ट देख करके अगर देख रहे थे 4073 एसएल, और टीपी हम लोग क्या देख रहे थे? 4097 टीपी। ये सारा चीज करने के बाद, ठीक है, हम लोग यहाँ नीचे जाकर के प्लेस पे चले जाएंगे तो हमारा ये प्लेस हो जाएगा। एक सेकंड, इस पे नहीं, इस पे करना है। जाएगा ना? ये न्यू ऑर्डर। ओके। बाय लिमिट पे गए, अभी हम लोग लाइव करके देख रहे हैं। ध्यान से देखना है, हम लोग लाइव अभी करके देख रहे हैं। 4081 एसएल था 4073, और टीपी था हमारा 4097। ये करने के बाद यहाँ पे प्लेस का नीचे आप देखिएगा, नीचे प्लेस लिखा हुआ है। जैसे ही प्लेस पे आप टच करेंगे ये बाय लिमिट डन हो गया। अब आप देखेंगे यह ट्रेड प्लेस हो चुका है। राइट। ध्यान से देखिए, ये ट्रेड हमारा ये प्लेस हो चुका है, ये ट्रेड, ठीक है। और उसके साथ साथ 0.01 लॉट लिए, सबसे छोटा लॉट लॉट
मार्जिन कितना यूज हुआ है, इसको इस चीज को समझते हैं। मार्जिन हमारा मात्र $13 का यूज हुआ है। और यहाँ पे देखिए, एक दिखेगा आपको बैलेंस और दूसरा दिख रहा होगा आपको इक्विटी। तो इक्विटी क्या होता है कि जब मार्केट में ट्रेड चल रहा होता है आपका, राइट, तो उस टाइम पे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो रहा होगा तो बैलेंस से ज्यादा इक्विटी हो जाएगा। अगर ट्रेड लॉस में चल रहा होगा तो वो नीचे हो जाएगा। अभी आप देखिए, ये जो ट्रेड हमारा लगा है, आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख रही होगी। पहला आपको दिख रहा है एसएल हमारा क्या है, आपको टीपी दिख रहा होगा क्या है, राइट, और अभी करंट टाइम पे मार्केट कहाँ चल रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा, राइट। मगर क्या है, अभी मार्केट 4084 पे है। हमारा क्या लगा हुआ है लिमिट, 4081, कि मार्केट 4081 पे आएगा तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो चलना शुरू हो जाएगा। अब उस ट्रेड का एसएल कब लगेगा, 4073। हम चार्ट पे आ जाते हैं, चार्ट पे शायद ये दिख रहा होगा। ये देखिए ध्यान से, आपको चार्ट पे दिख रहा है, चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा 4097 टीपी लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा टीपी यहाँ लिखा हुआ। एसएल देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, 4073 पे एसएल दिख रहा होगा। और बाइंग लिमिट क्या हमारा लगा हुआ है, 4081। तो इस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि बाय यहाँ करना चाहिए, आपके प्लान के अनुसार आपका जो भी ट्रेड लग रहा है कि कहाँ से आपको बाय करना चाहिए, जो चीज को देख करके अगर हम लोग यहाँ पे बाय कर लिए होते तो अभी ये इतना डॉलर का हमें प्रॉफिट दे रहा होता। मगर मार्केट ये ऊपर जा चुका है, हमें क्या करना है, इसको अगर कैंसिल करना हो तो हम इसको यहाँ ट्रेड पे जा करके हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, राइट। डिलीट ऑर्डर पे जाएंगे और इस ऑर्डर को हम लोगों ने कर दिया डिलीट, राइट। तो अभी हम लोग देखें बाय लिमिट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्लान फिर कर सकते हैं, ठीक है, किसी और चीज का। अगर हमें ये बाय के लिए नीचे से प्लान करना था तो नीचे से प्लान करेंगे, अगर हमें सेल के लिए प्लान करना होगा तो हम इस लाइन को लेके चले जाएंगे ऊपर। अगर हमें लगता है सेल करना है और इस जगह सेल करना है, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी एक चीज और दिखा रहा हूँ। अगर हमें सेल करना है और लगता है कि हम यहाँ मार्केट आएगा और हम सेल कर देंगे, ठीक है, यहाँ से फिर और मार्केट गिरने वाला है, तो अगर लग रहा है इस तरह से हम तो यहाँ सेल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग प्लान क्या कर सकते हैं, राइट, हमारा सेलिंग ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर 4096 पे हम सेल लिमिट लगा देंगे, ठीक है। और साथ साथ अगर एसएल जो रखना हो हमें, आप अपने हिसाब से 41। अब ये हम लोग ट्रेड ले नहीं रहे हैं, ये चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि एक बार ही आपको लगे कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगा, हम प्लेस करके छोड़ दिए, आपका एसएल नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट तुरंत बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है और एसएल लग जाता है। तो अगर ऐसे लगे तो आप लोग इसको प्लान करके कर सकते हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि टीपी यहाँ जाएगा, टारगेट पॉइंट अगर यहाँ जाएगा 4056, तो आप उस हिसाब से प्लान करके फिर से आप सेम इसी जगह पे आपको जाना है, फिर से न्यू ऑर्डर में जाना हो। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना था, सेल लिमिट लगाना था। तो यहाँ देखिए, पहले तो हम लोग देखे बाय लिमिट को लेकर के, अगर हमें मार्केट प्राइस में खरीदना हो तो ये मार्केट पे टच करेंगे तो ये मार्केट प्राइस पे हमारा बाय हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें नीचे से खरीदना हो, मार्केट ऊपर चल रहा हो, नीचे से खरीदना हो तो हमें बाय लिमिट पे टच करना होगा। और मार्केट नीचे चल रहा है, हमें और ऊपर से खरीदना है, तो हमें क्या लगाना है, सेल लिमिट लगाना है, जो अभी हम लोगों ने देखा, सेल लिमिट लगा देंगे, ठीक है, राइट। और एक चीज, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और दिख रहा होगा, सबसे कॉर्नर पे बहुत सारे लोगों के पास नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत सारे के पास इस तरह से नहीं दिख रहा होगा। ये बाय और सेल किसी बहुत सारे लोगों के MT5 में नहीं दिख रहा होगा। तो कुछ घबराना नहीं है, आपके पास जो राइट कॉर्नर पे ये जो बना हुआ है उस पे टच करेंगे, राइट, ये जो बना हुआ है आप जैसे ही इस पे टच करेंगे तो आपका ये बाय और सेल आ जाएगा। ये अगर दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो घबराने की बात नहीं, इस पे जैसे ही आप टच करेंगे तो आपके सामने बाय और सेल आ जाएगा, सामने लिखा हुआ। तो ये बाय और सेल पे अगर टच करेंगे तो आपका बाय और सेल लग जाएगा। मगर हमें क्या करना है, इसको हाइड करके ही रखना है, जिससे क्या हो कि उंगली से दब ना जाए, जिससे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। जिससे क्या होता है कि ये चीज होने से आपका ट्रेड तुरंत एग्जीक्यूट होगा और तुरंत आप यहाँ पे बाय और सेल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे बाय के बटन को टच करेंगे
और ये एक्सेप्ट करके ओके करेंगे, क्योंकि ये एक बार करना था। जैसे बाय के बटन को हम टच करेंगे तो ये हमारा बाइंग का ट्रेड लग चुका है, राइट। वन क्लिक पे आपका ये बाय का ट्रेड लग जाएगा, वन क्लिक पे आपका ये सेल का ट्रेड लग जाएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ लाइव में ट्रेड, ये लाइव में ट्रेड आपका चलना स्टार्ट हो गया, राइट। तो मतलब ये क्या कि वन क्लिक पे आपका ये बाय और सेल हो जाएगा। अगर हमें एक पोजीशन को क्लोज करना है, अब देखिए मैंने इस पोजीशन को क्लोज किया और ये पोजीशन 0.26 लॉस पे ये क्लोज हो गया, राइट। तो ये वन क्लिक पे आपका यहाँ से बाय और सेल लग जाएगा, जहां से आप बाय और सेल कर पाएंगे। मगर हमें कोशिश क्या करना है कि ये जो गोल्ड है और सिल्वर है, इस गोल्ड और सिल्वर का हमें यूज बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। हमें अगर ट्रेड सीखना है तो हम लोग अभी करेंट टाइम पे हम लोग यूज कर सकते हैं करेंसीज पेयर का यूज कर पाएंगे। जैसे यूरो यूएसडी है, इसके चार्ट पे जाएंगे और इसके चार्ट को एब्जॉर्व करेंगे, लर्निंग लेंगे, सीखेंगे, ठीक है। चार्ट कैसे काम करता है, चार्ट का कैसे कैसे यूज करना होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे, राइट। अभी देखिए आज हम लोगों ने सीखा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम पे सीखेंगे, नेक्स्ट डे सीखेंगे। अभी इतना सारा जो चीज जो अभी आप लोगों ने सीखा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस में लेकर के आइए। जिससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। नहीं भी समझ में आएगी तो आप उसको लेकर के जरूर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे करना था, ये कैसे क्या करना है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग अभी उसको लेकर के डिस्कस करते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे बाय लिमिट लगा सकते हैं और कैसे सेल लिमिट लगा सकते हैं, टीपी कैसे लगा सकते हैं, एसएल कैसे लगा सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ शॉर्ट में। जैसे किसी ने अचानक यहाँ से मार्केट में बाय और सेल ले लिया, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि सेल, अगर आपने अभी जो मार्केट, अगर लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, आपने यहाँ से सेल ले लिया सपोज डेट, और सेल का ऑर्डर यहाँ पर लग गया, ठीक है। और टीपी एसएल पहले आपने नहीं लगा रखा था, समझिएगा, आपने टीपी और एसएल पहले नहीं लगा रखा था और ट्रेड आपने ले लिया है, तो टीपी एसएल कैसे लगाना है। अब आपको लग रहा है कि हमें यहाँ का टारगेट यहाँ तक रखना है, हमें एसएल यहाँ तक लगाना है, तो आपको क्या करना है, तो ये चीज देखना है कि आपको एसएल कहाँ तक लगाना है। 1.515231, ठीक है। एग्जैक्ट आपको अगर लाइन नहीं दिख रहा होगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं, इस लाइन का जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, ये लाइन का हमें किस जगह ऐसे लगाना है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हमें किस जगह टीपी रखना है हम लोग वो डिसाइड कर सकते हैं। सपोज मान लो टीपी हमें यहाँ रखना है नीचे, क्योंकि ये हमारा सेल का ट्रेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये चीज हम लोगों ने डिसाइड कर लिया चार्ट पे। फिर हम लोग आ जाएंगे ट्रेड पे। ट्रेड पे आ जाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा ट्रेड चल रहा है इसे हमें कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखना है, मतलब इसको दबा के रखेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा। पहला आएगा क्लोज पोजीशन, अगर हमें इस ट्रेड को क्लोज करना है तो ये क्लोज पोजीशन पे टच करेंगे तो ये ट्रेड हमारा क्लोज हो जाएगा। दूसरा है मॉडिफाई पोजीशन। मॉडिफाई पोजीशन में क्या कि आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से मैनुअली आप यहाँ एसएल और टीपी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे कि एसएल हम लोग क्या लगाएंगे, 1.15231, ये हम लोगों ने देखा था एसएल। और टीपी क्या लगाना था, 1.15047, ये लगा के हम ये मॉडिफाई पे टच कर देंगे और डन कर देंगे तो ये हमारा यहाँ देखिए आपको टीपी और एसएल यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। और साथ साथ जब चार्ट पे आप जाएंगे तो चार्ट पे आपको दिखेगा कि मार्केट अगर इस जगह पे आएगा तो आपका ये एस स्टॉप लॉस एसएल कट, मतलब एसएल लग जाएगा। और अगर मार्केट यहाँ पे आया तो आपका ये टीपी लग जाएगा, राइट। तो आप ये प्लान कर सकते हैं। अगर ट्रेड ले लिया है, ट्रेड लेने के बाद भी अगर एसएलटीपी लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं, बाय लिमिट वो लगा सकते हैं, सेल लिमिट वो भी लगा सकते हैं। और बाय लिमिट हमें कहाँ से लगाना हो, राइट, इस चीज को एक बार और हम लोग देखते हैं। बाय लिमिट जो हम लोग लगा रहे थे वो कैसे लगा रहे थे, मार्केट यहाँ पे अभी चल रहा है करेंट टाइम पे, हमें बाय करना है, राइट, हमें बाय करना है यहाँ से, ठीक है, कि मार्केट यहाँ आए हमारा बाइंग हो जाए ऑटोमेटिक, मार्केट यहाँ आए हमारा बाइंग हो जाए, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, बाय लिमिट बोलेंगे, राइट।
क्योंकि मार्केट ऊपर हो और हमें नीचे से बाय करना हो, हमें उसे बाय लिमिट कर लगाना है। ठीक है। अगर इसी को अगर हम लोग देखें सेल लिमिट, अगर हम लोग इसको, एक मिनट इसको मैं हटाता हूं। अब इसी को, जैसे सपोज डेट मार्केट अभी करंट यहाँ पे चल रहा है, राइट। और हमें हमें क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर आएगा, हमें सेल लगाना है, तो हम इसे बोलेंगे सेल लिमिट, राइट। और यहाँ जाकर के हम लोग क्या करेंगे, सेल लिमिट लगाएंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हम बायर लिमिट और सेल लिमिट कैसे लगा सकते हैं, और उसी पे टारगेट और एसएल हमें कैसे लगाना है, राइट। हमें यहाँ क्या करना है, जिस भी करेंसी पे हमें ट्रेड करना है उसके चार्ट पे चले जाएं। जैसे ऊपर AUD USD पे टच करते हैं हम लोग, इसके चार्ट पे अगर हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, इसके चार्ट को हमें एब्जॉर्ब कर लेना है, राइट। ये देखिए हमारे सामने चार्ट हमारा आ गया। ओके। इस चार्ट को एब्जॉर्ब कर लेना है। एब्जॉर्ब करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि बाय लिमिट लगाना है, ठीक है, और यहां से हमें बाय करना है, और हमारा टारगेट यहाँ, स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, टारगेट यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस चार्ट, जिस भी करेंसी पे हमें करना है, ये देखिए AUD USD, तो हमें इस पे टैप करना है और यहाँ पे न्यू ऑर्डर पे चले जाना है। न्यू ऑर्डर पे जाने के बाद आप यहाँ पे बाय लिमिट पे टच करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट। बाय लिमिट पे जाने के बाद यहाँ पर आप किस प्राइस पे आपको बाय करना है वो प्राइस आप डालिए, कहाँ एसएल रखना है वो एसएल आप यहाँ डालिए, कहाँ टीपी रखना है, टारगेट पॉइंट कहाँ रखना है वो टारगेट पॉइंट आप यहाँ रखिए। फिर आप वो चीज करने के बाद नीचे प्लेस कर दीजिए, आपका वो लग जाएगा ट्रेड, राइट। आप इस तरीके से 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड जो भी लगाना हो आप लगा करके आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अब इसमें क्या आता है, ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देख जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने बाय लिमिट सीखा, सेल लिमिट सीखा, ठीक है। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, स्टॉप बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, राइट। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बाकी मैं तो इतना ही कहूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम सारे लोग आए, इससे जरूर प्रैक्टिस करें। और आज ही गोल्ड और सिल्वर पे ट्रेड ना करके जो बिगनर है वो अलग अलग करेंसी पे ट्रेड करे, राइट। मैं चैट बॉक्स को ऑन किया हूँ अभी। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और क्या क्या चीजें आप लोगों ने सीखा, जरूर आप लोग अपना चीज फीडबैक दे। यस। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। इक्विटी का मतलब कुछ लोग पूछ रहे हैं, जैसे मान लो आपने जो ट्रेड लिया था, आप ध्यान से देखिए, अभी जो ये ट्रेड हम लोगों ने लिया था, इस पे ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। अभी ये ट्रेड जो हम लोगों ने बाय लिमिट लगाया था, ये ट्रेड प्लेस हो चुका है। अब ये जो ट्रेड प्लेस हो चुका है, इस पे हम लोग ध्यान से समझते हैं। हमारा बैलेंस इतना था, राइट। ये बैलेंस होने के बाद हमारा बैलेंस मान लीजिए 100.74 था, और अभी ट्रेड पे इतना लॉस चल रहा है, 0.43 लॉस चल रहा है। ये लॉस माइनस करने के बाद अगर हमारा लॉस हो रहा है तो लॉस माइनस कर देंगे, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। वो लॉस माइनस और प्रॉफिट प्लस होने के बाद जो बच रहा है वो हमारा इक्विटी हो जाएगा। मतलब करेंट टाइम पे हमारे पास कितना फंड है वो हमारा इक्विटी हो जाएगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन के लिए अलग सेशन करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।